और इन्वायरमेंट हो जाएगा। चलिए क्लास 10th का हो जाएगा। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हमारे चारों ओर पाए जाने वाले सभी जैविक और अजैविक घटकों के समूह को क्या कहता है? तो क्या कहता है? पर्यावरण कहता है। पर्यावरण क्या कहता है? इन्वायरमेंट कहता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि पारिस्थितिकी तंत्र के कौन से घटक पाए जाते हैं? पारिस्थितिकी तंत्र में कौन से घटक पाए जाते हैं? तो जैविक और अजैविक घटक पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि निम्नलिखित में कौन जैविक घटक है? कौन जैविक घटक है? तो देखिए जल, वायु, मिट्टी, ये सब क्या है? अजैविक घटक है। क्या है? अजैविक घटक है। अजैविक घटक है। और जो पौधा होता है तो उसका आ जाएगा जैविक घटक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि निम्नलिखित में कौन अजैविक घटक है? कौन अजैविक घटक है? तो जैविक घटक का आ जाएगा जल, और जल हो जाएगा अजैविक घटक। ऑप्शन नंबर सी इज राइट हो जाएगा। पेड़, जीवाणु और जंतु कैसा हो जाएगा? तो जैविक घटक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जैविक घटक हो जाएगा। जैविक घटक हो जाएगा मतलब जिसमें वृद्धि होती है, जिसमें क्या होती है? वृद्धि हो रही है, वृद्धि हो रही है, जैविक घटक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि हरे पौधा को पारिस्थितिकी तंत्र में क्या कहा जाता है? तो हरे पौधा को पारिस्थितिकी तंत्र में क्या कहा जाता है? उत्पादक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि उत्पादक अपना भोजन किस प्रक्रिया द्वारा बनाता है? तो उत्पादक अपना भोजन किस प्रक्रिया द्वारा बनाता है? तो चूंकि जानते हैं कि जो उत्पादक आते हैं इसमें क्या आ जाते हैं? हरे पेड़ पौधे आते हैं। हरे पेड़ पौधे आते हैं। और जो हरे पेड़ पौधे वो किसके द्वारा तैयार करते हैं? फोटोसिंथेसिस के द्वारा। फोटोसिंथेसिस क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि निम्नलिखित में कौन प्राथमिक प्राथमिक उपभोक्ता है? निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक उपभोक्ता है? तो क्या हो जाएगा? तो प्राथमिक, जिसे प्राथमिक दिया जाता है वो क्या? हिरण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हिरण हो जाएगा। ये सब शेर, बाघ किस में आ जाएगा? तृतीय में आ जाएगा। किस में आ जाएगा? तृतीय में आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि प्राथमिक उपभोक्ता समानता होते हैं। तो प्राथमिक क्या हो जाते हैं? शाकाहारी हो जाएंगे। किसमें क्या हो जाएंगे? शाकाहारी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए इज सॉरी ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि निम्नलिखित में कौन द्वितीय उपभोक्ता है? तो द्वितीय है। तो द्वितीय किस में हो जाएगा? द्वितीय मतलब वो हो जाएगा जो प्राथमिक को खाता है। प्राथमिक को खाता है तो प्राथमिक को जैसे घास फूस आ जाएगा, घास आ जाएगा, हर पौधा हो जाएगा। और उसका जो द्वितीय खाता है क्या हो जाएगा? मेढक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सी इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि अवघटा का उदाहरण क्या है? अवघटा का उदाहरण बताइए। तो अवघटा का उदाहरण क्या हो जाएगा? कवक। कवक किसका हो जाएगा? कवक मतलब फंजाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फंजाई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 है कि अपघटक का मुख्य कार्य क्या है? अपघटक का मुख्य कार्य क्या है? तो अपघटक का मुख्य कार्य है कि मृत जीवों को अपघटन करना। मृत जीवों को अपघटन करना। ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 है कि खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह क्या होता है? खाद्य श्रृंखला में जो ऊर्जा का प्रवाह है एक दिशा होता है। क्या होता है? एक दिशा होता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 है कि
एक सामान्य खाद्य श्रृंखला का सही क्रम बताइए। खाद्य श्रृंखला का एक सही क्या बताइए, क्रम बताइए। जिससे घास भूसे क्या होता है, घास भूसे कौन खाएगा, हिरण खाएगा, हिरण कौन खाएगा, शेर रह जाएगा। मतलब कि उत्पादक से क्या हो जाएगा, उत्पादक से प्राइमरी आ जाएगा, प्राइमरी से प्राथमिक से शेर रह जाएगा, तो तृतीय का आ जाएगा, मतलब खाने का। जैसे शेर को हिरण खाएगा भी गलत हो जाएगा, हिरण घास खाएगा क्योंकि घास को हिरण खाएगा, हाँ। तब शेर कभी घास खाएगा नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 है कि खाद्य श्रृंखला में प्रथम पोषण पोषण स्तर पर कौन होता है। खाद्य श्रृंखला में प्रथम पोषण स्तर पर कौन होता है। खाद्य श्रृंखला में प्रथम जो पोषण पोषण स्तर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, उत्पादक हो जाएगा। प्रथम मतलब क्या हो जाएगा, प्राथमिक। प्राथमिक कौन स्तर पर होता है, उत्पादक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15 है कि खाद्य श्रृंखला में दूसरे स्तर पर क्या होता है। तो खाद्य श्रृंखला में दूसरे स्तर पर क्या हो जाएंगे, दूसरे के स्तर पर क्या हो जाएंगे, तो दूसरे के स्तर पर प्राथमिक हो जाएंगे तो द्वितीय हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, द्वितीय प्राथमिक दूसरे स्तर पर। ऑप्शन नंबर सॉरी प्राइम द्वितीय हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खाद्य श्रृंखला में तीसरे स्तर पर समांतर कौन होंगे। खाद्य श्रृंखला में तीसरे स्तर पर कौन से हो जाएंगे, सॉरी यहाँ पे एक गलत हो रहा है कि मतलब प्राथमिक प्राइमरी में उत्पादक को मिलेगा, फिर द्वितीय में प्राथमिक को मिलेगा, द्वितीय उपभोक्ता को मिलेगा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट हो जाएगा। वहाँ पिछले क्वेश्चन में गलत हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 है। क्वेश्चन नंबर 17 है कि 10% का नियम किसने दिया था। तो 10% जो नियम दिया था वो क्या हो जाएगा, लिंडेमान का नियम दिया था। किसने दिया था, लिंडेमान नियम जैसे। और किसका हो जाएगा, ऊर्जा का हस्तांतरण, एनर्जी का ट्रांजेक्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है। क्वेश्चन नंबर 10% के नियम किसके अनुसार पोषण अगले स्तर पर लगभग कितनी ऊर्जा का हस्तांतरण होता है। तो लगभग कितना हो जाएगा, 10% का हो जाएगा। 10% किसने दिया था, तो लिंडमान ने दिए थे। किसने दिए थे, लिंडमान नामक साइंटिस्ट ने दिए थे, नामक साइंटिस्ट ने दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है कि यदि उत्पादक स्तर पर 10,000 ऊर्जा हो तो प्राथमिक उपभोक्ता कितनी ऊर्जा मिलेगी, कितना मिलेगी, 1,000 जूल मिलेगी। कितना मिलेगी, 1,000 जूल मिलेगी। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है। क्वेश्चन नंबर 20 खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का मात्रा ऊपर जाने पर क्या होती है। ऊपर जाने पर क्या होती है, खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा की मात्रा ऊपर जाएगी तो नीचे क्या हो जाएगी, घटेगी। क्या हो जाएगी, घटेगी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है कि अनेक खाद्य श्रृंखलाओं के आपस में जुड़ने से बनता है। तो आपस में क्या जुड़ने से बनता है, तो हो जाएगा खाद्य जाल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है खाद्य जाल क्या दर्शाता है। खाद्य जाल क्या दर्शाता है, तो खाद्य जाल का क्या दर्शाता है कि अनेक परस्पर जुड़ी खाद्य श्रृंखलाएं दर्शाता है। ऑप्शन बी इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 23 है। क्वेश्चन नंबर 23 है कि पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या हो जाएगा, सूर्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सूर्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 24 है। क्वेश्चन नंबर 24 है, सूर्य से प्राप्त ऊर्जा को किस रूप में संचित करते हैं। तो सूर्य से प्राप्त ऊर्जा को क्या किस में करते हैं,
किस में कहते हैं, तो जो सूर्य से प्राप्त ऊर्जा होता है किस में संचित करेंगे, तो रासायनिक ऊर्जा में, केमिकल एनर्जी में। ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25 है कि जैव अपघटनीय पदार्थ कौन सा है। जैव अपघटनीय पदार्थ कौन सा है, तो जैव अपघटनीय पदार्थ का हो जाएगा सब्जियों के छिलके हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 है। क्वेश्चन नंबर 26 है कि अजैव अपघटनीय पदार्थ का उदाहरण क्या है। अजैव अपघटनीय पदार्थ का उदाहरण क्या हो जाएगा, तो अजैव मतलब क्या हो जाएगा, प्लास्टिक हो जाएगा। क्या हो, तो प्लास्टिक हो जाएगा, जो क्या करता है, जो सड़ता नहीं है। क्या करता है, जो सड़ता नहीं है, नहीं क्या करता है, और नहीं गलता है, नहीं गलता है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27 है। क्वेश्चन नंबर 27 है कि जो पदार्थ सूक्ष्म जीवों द्वारा आसानी से विघटित हो जाते हैं, जो पदार्थ सूक्ष्म जीवों द्वारा आसानी से विघटित हो जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं, तो क्या कहलाते हैं, जैव अपघटनीय कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है कि निम्नलिखित में कौन जैव अपघटनीय नहीं है। निम्नलिखित में से कौन जैव अपघटनीय नहीं है, तो निम्नलिखित में से कौन से जैव अपघटनीय नहीं है, तो प्लास्टिक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 29 है। क्वेश्चन नंबर 29 है कि ओजोन किसका रूप है। ओजोन किसका रूप है, तो ओजोन किसका रूप हो जाएगा, तो ऑक्सीजन का हो जाएगा। ओजोन का सूत्र क्या हो जाएगा, O3 हो जाएगा, जिस ऑप्शन नंबर ए इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 13 है कि ओजोन का सूत्र क्या होता है, तो ओजोन का वो क्यू होता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 31 है कि ओजोन परत किस मंडल में पाते हैं। जी, ओजोन से रिलेटेड सब क्वेश्चन है कि ओजोन किसके लिए है, ऑक्सीजन के लिए है। ये सूत्र क्या होता है, O3 होता है। इसमें कांस्य मंडल पाते हैं, सप्ताह मंडल पाते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। ओजोन से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 32 है कि ओजोन ओजोन परत हमें किससे बचाती है, तो उससे आने वाली पराबैंगनी किरणें जो हानिकारक होती है वो बचाती है। कौन सी हो जाएगा, अल्ट्रा वायलेंट रे होती है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 33 है कि ओजोन परत के क्षरण के लिए मुख्य रूप से कौन से यौगिक जिम्मेदार हैं, तो कौन से हो जाएंगे, CFC, यानी CFC का मतलब क्या हो जाएगा, क्लोरोफ्लोरो कार्बन। ऑप्शन नंबर ए इज राइट हो जाएगा। देखिए 34 में क्या पूछा है कि CFC का पूरा नाम क्या हो जाएगा, तो CFC का पूरा नाम हो जाएगा क्लोरोफ्लोरो कार्बन। ऑप्शन नंबर ए इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 35 है कि ओजोन परत का क्षरण किसके लिए हानिकारक है। किसके लिए हानिकारक है, तो सभी जीवों के लिए, पेड़ पौधा जीव जंतु सभी के लिए हानिकारक है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 36 है कि जैव आवर्धन बायोमैग्निफिकेशन किससे संबंधित है। बायोमैग्निफिकेशन किससे संबंधित है, तो हानिकारक रसायनों को सांद्रित से बढ़ने के लिए। ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 37 है, खाद्य श्रृंखला में जैव आवर्धन के कारण विषैले पदार्थों की सांद्रता समानता किस दिशा में बढ़ती है। किस दिशा में बढ़ती है, तो उच्च पोषण के स्तर की ओर बढ़ती है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 है। क्वेश्चन नंबर 38 है कि DDT का जैव आवर्धन किसका उदाहरण है। DDT का जैव आवर्धन किसका किसका उदाहरण है, तो DDT का जो जैव आवर्धन है किसका उदाहरण है, तो हो जाएगा विषैले पदार्थ को संचय। ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 49 है कि पर्यावरण में CO2 की मात्रा बढ़ाने का एक प्रमुख प्रभाव क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा कि वैश्विक तापमान। ऑप्शन नंबर ए इज राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
क्वेश्चन नंबर 14 है कि वैश्विक तापन ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण क्या है। ग्लोबल वार्मिंग का प्रमुख कारण क्या है। तो ग्लोबल वार्मिंग का प्रमुख कारण है कि ग्रीन हाउस गैसों की बढ़ती हुई मात्रा का। ऑप्शन नंबर इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 41 है कि निम्नलिखित में से कौन ग्रीन हाउस गैस है। ग्रीन हाउस गैस है तो ग्रीन हाउस गैस का मतलब विषैला हानिकारक होना, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 42 है कि पर्यावरण संरक्षण के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है। पर्यावरण संरक्षण के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है। तो पर्यावरण संरक्षण के लिए सबसे अच्छा जो तरीका है क्या हो जाएगा, संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करना। ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 है कि 3R का अर्थ क्या होता है। 3R 3R का अर्थ क्या होता है, रिड्यूस रीयूज रिसाइकल, मतलब पुनः चक्र करना। ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 44 है कि कचरे की मात्रा कम करने के लिए सबसे पहले किस पर जोर दिया जाता है। कचरे की मात्रा कम करने के लिए सबसे पहले किस पर जोर दिया गया था। सबसे पहले किस पर जोर दिया गया था। तो रीयूज पर जोर दिया गया था, सॉरी रिड्यूज पर जोर दिया गया था। ऑप्शन नंबर इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 45 है कि निम्नलिखित में कौन पुनर्चक्रण रिसाइकलिंग का उदाहरण है। तो कौन सा उदाहरण हो जाएगा, उदाहरण कौन सा होगा, पुराने कागज को नया कागज बनाना। ऑप्शन नंबर इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46 है। क्वेश्चन नंबर 46 है कि पारिस्थितिक तंत्र में पदार्थों का चक्रण किसके कारण संभव है। पारिस्थितिक तंत्र में पदार्थों का चक्रण किसके कारण संभव है। तो किसके कारण संभव होगा, तो उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक के कारण संभव हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47 है। क्वेश्चन नंबर 47 है कि यदि किसी पारिस्थितिक तंत्र में अपघटक पूरी तरह समाप्त हो जाए तो क्या हो जाएगा। तो मृत पदार्थों का संचय बढ़ेगा। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा, क्वेश्चन नंबर 48 हो जाएगा कि खाद्य श्रृंखला में सबसे अधिक ऊर्जा किस पोषण स्तर पर होती है। तो किस पोषण स्तर पर होती है, उत्पादक होती है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण के लिए सबसे अधिक हानिकारक है। तो कौन सा हानिकारक हो जाएगा, अजैव अपघटनीय प्लास्टिक कचरा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारा पर्यावरण 50 क्वेश्चन है कि हमारा पर्यावरण सुरक्षित रखने के लिए कौन कार्य उचित है। तो कौन से कार्य उचित हो जाएगा, तो वृक्षारोपण और कचरे का उचित प्रबंधन करना। ऑप्शन नंबर